पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर के हमने क्षेत्रीय विकास पार्टी का गठन किया था। आज महीने बीतने जा रहे हैं गठन पार्टी का गठन के बाद पहली नियुक्ति हमारे छोटे भाई की है। उनका राजनीतिक पुराना एक बड़ा लंबा इनका अनुभव है और इनकी इस ख्याति को देखते हुए क्षेत्रीय विकास पार्टी और तमाम हमारे गार्जियन हैं कि हम सलाह से एडवाइजरी कमेटी से हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको सबसे फैसला करने के बाद मानवेंद्र जी को अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त करने का फैसला किया। इसलिए जनरल सेक्रेटरी का जो इंचार्ज छात्र संगठन, जैसे सरकारों ने छात्र राजनीति को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और जब तक छात्र का जो उनका, जैसे हम NSCI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते थे, उनसे हमने सियासी सीखी। जो राजीव गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम था, उसका मैं छात्र नेता होने के नाते मेंबर हुआ करता था, जिलाध्यक्ष के नाते। तो जब मैं 20 सूत्री की मीटिंग में बोलता था तो वहाँ MLA MP नहीं ठहरते थे। कलेक्टर ये बतावें कि ये बैठे हैं एक्सियन PWD गड्ढा कैसे हो गया, एक्सियन हाइडिल बतावें कितने ट्रांसफार्मर फूके हैं। तो वहाँ सांसद जी और विधायक जी जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे थे जैसे गूंगा बहरा। तो छात्र राजनीति से भी हमारा पार्टी का रिश्ता रहेगा और वो सारी जिम्मेदारी छात्र राजनीति से लेकर के जो हमारा स्टूडेंट्स विंग होगा, यूथ का विंग होगा, जो हमारा सेल होंगे, उनके सेक्रेटरी इंचार्ज जनरल के रूप में हमारे मानवेंद्र जी को जिम्मेदारी दी जाएगी और ये सारी जिम्मेदारी निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे। और 27 जुलाई को जो हमारी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, जो वो ऐतिहासिक महायज्ञ, इसमें हमने जातियों और प्रजातियों को भी आमंत्रित कर रखा है, खाली मच्छर को छोड़ के हमने, तो सारी जिम्मेदारी को निर्वाह करेंगे जनरल सेक्रेटरी साहब। तो इनके अनुभव का लाभ होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैंने ये नियुक्ति करने का फैसला किया। सर्वप्रथम तो सभी पत्रकार भाइयों को और समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को और अध्यक्ष राजवीर सिंह जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कोई छोटी सी भूमिका, जो एक सोच है, अभी तक सोच ही है, वो धरातल पर नहीं उतरी और इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि ये इसको धरातल पर उतारे। तो हमारे भी जो भगवान राम के आगे में गिलहरी की भूमिका है वैसी ही रहेगी और हम भी कोई कसर उठा के नहीं रखेंगे कि लोगों तक हम ये बात पहुँचाएँगे, घर घर तक पहुँचाएँगे कि क्यों एक अलग राज्य की आपको ज़रूरत है, क्या आपको इसके फ़ायदे हैं और नहीं होने से क्या आपको इसके नुकसान होते हैं। तो हम ये जन जन तक, उनके मन मन तक ये बात पहुंचाएंगे, उनको अवेयर करेंगे, उन आगे अपने उनके बच्चों का भविष्य कैसे इसमें सुरक्षित है, प्रशासन शासन से क्या फ़ायदा उनको व्यक्तिगत तौर पे उनके घर घर तक पहुंचेगा, हम उनको ये बताएंगे। और अब तक जो उनका शोषण हुआ है इतने सालों में, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, रेस्ट ऑफ दी उत्तर प्रदेश की क्या है, कैसे यहाँ के संसाधनों पे बोझ पड़ता है, कैसे यहाँ तरक्की नहीं हो पाती है, कैसे यहाँ की ज़मीनों का औने पौने दाम पे अधिग्रहण हो जाता है, सब चीज़ें यहाँ से जाती है, दिल्ली यहाँ से कनेक्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पे, लेकिन यहाँ के लोगों को ना रोज़गार है, ना उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाईवेज़ वगैरह बन गए वो दूसरों के फ़ायदे के, यहाँ के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं उसमें। तो लोग आते हैं कहीं और चले जाते हैं, यहाँ के लोगों की ज़मीन चली जाती है, ना उचित मुआवजा है, ना आगे उनके बच्चों का कोई भविष्य है, ना अलग अलग संस्थाओं में उनको नौकरियाँ हैं। तो भाई यही सब